Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc nursing student at Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ सी नेट एस्पिरेंट आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है एंड आपको कैसे पढ़ना है एंड अभी कितना टाइम बचा है, आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आने वाले दिनों में अपने सी नेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं सीनेट की बात करूँ तो इसमें देखिए आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, आपके बेसिक से मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या इंग्लिश हो। ठीक है, और अगर आपको पहली बात तो सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने सिलेबस बताया हुआ है। अगर आपको कहीं और से पता करना है या बुक्स वगैरह से आप जो भी रेफरेंस लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप सिलेबस पता कर लो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप इतना सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे तो एटलीस्ट आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको तो कवर कर ही लो। ठीक है, और इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि एक टॉपिक को कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बहुत डीप में नहीं पढ़नी है चीज़ें, उतनी डीप में आपसे नहीं पूछी जाती है। जैसे आप नीट के लिए आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हो, तो उतना डीप में यहाँ आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो देखो ये चीज़ मैं ऑलरेडी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। अगर आपका फ़ोकस नहीं है पढ़ाई में एंड आप बस टाइमिंग देख रहे हो कि आपने इतने घंटे पढ़ लिया, भले ही आपके दिमाग में कुछ नहीं गया, तो उससे कुछ नहीं होता है। आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं, उतने घंटे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब अगर आप 10 मिनट भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लास्ट 10 मिनट्स में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उस टाइप से पढ़ाई करनी है। आप इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन जैसे मुझे लगता है जो कि आप एक टारगेट सेट कर लो कि आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, उतने पर्टिकुलर टाइम में और उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते तो रनिंग नोट्स बना लो। रनिंग नोट्स मतलब कुछ-कुछ पॉइंट लिखते जाओ जो आपने पढ़ा है। उसके बाद आप उसी की एक एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूब से कर लो। अगर आपके पास यूट्यूब पे अगर आपके पास पेड चैनल है तो आप वहाँ से कर लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब से भी कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से चैनल को फॉलो करें, कहाँ से पढ़ें, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर मैं चैनल्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है? पर ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ उन्हीं से पढ़ो, जहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ो। और टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो कि सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, तुम्हें जब समझ में आ रहा है तब तुम पढ़ो, क्योंकि टाइमिंग का कोई वो नहीं है। जब ऐसा ल होता है ना कभी-कभी कि कुछ लोग बोलेंगे आपको कि शाम को पढ़ो या सुबह पढ़ो, तो अपने हिसाब से पढ़ो जिस टाइम में तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है। या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह उठ के पढ़ने की आदत होती है, तो जो रात में पढ़ते हैं वो सुबह उठ के पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग 1-2 दिन लगेगा बस एनालाइज़ करने में कि आपको किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ाई कर पा रहे हो। 1-2 दिन में चेक कर लो, सुबह पढ़ के देख लो, शाम को पढ़ के देख लो, आपको जिस टाइम में आपको लग रहा है कि इस टाइम में आप परफेक्टली पढ़ पा रहे हो, तो आप उस टाइम में पढ़ाई कर लो। ठीक है? बहुत परेशान मत हो कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, बस धीरे-धीरे स्मूथली चीज़ों को कवर करते रहो। टाइम है, हो जाएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर आप अभी बैच वगैरह खरीदना चाहते हो इस टाइम पे, तो ये मेरी पर्टिकुलर मतलब पर्सनली एडवाइस है कि अभी अगर बैच लेना चाहते हो तो अभी बैच मत लो। इससे अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि आप कवर कर पाओगे, ठीक है? तो आप ले सकते हो, क्योंकि बैचेज़ जो हैं जितने भी हैं मान लो, तो वो काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 1-2 महीने पहले तो सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी अब इस टाइम पे कोई बैच जॉइन कर रहे होगे, तो उसमें ऑब्वियसली आप पीछे चले जा चुके होगे उस बैच में। तो फिर आपका बैकलॉग हो जाएगा और आपको फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आपका सिलेबस तो छूट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप उस टाइम पे अगर आपको कुछ खरीदना ही है, तो या तो आप जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक जो आ रही हैं, अभी काफ़ी सारी हैं मार्केट में, आपको जो मर्ज़ी करे आप वो खरीद सकते हो, या फिर आप मॉडल पेपर
अवेलेबल हैं, वो खरीद सकते हो। और अगर आप कुछ खरीदने की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे कि आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ जो है वो अभी सबसे कम प्राइस में जो अवेलेबल है, वो एक तो फ्लोरेंस एकेडमी है और दूसरा शायद किसी अभी रिसेंटली टीचर्स ने करी है, मुझे नाम याद नहीं है, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप चाहें तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो फ्लोरेंस एकेडमी की, जो केवल आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी और दोनों लैंग्वेज में है। तो वो एक अच्छा बेनिफिट है। अगर आप चाहें तो आप खरीद लेना, वो जो नंबर वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इज़िली वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? और मैं अगर बात करूँ कि ज देखो, अगर तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से मतलब तुम्हें कुछ आउटकम मिले। और अगर तुम टेस्ट सीरीज़ खरीदोगे तो उसमें कोई बैकलॉग नहीं होगा, दूसरा तुम अच्छे से अपनी चीज़ों को एनालाइज़ कर सकोगे। तीसरी चीज़, ये जो टेस्ट सीरीज़ रहती हैं तो ये उसी टाइम पे मतलब कंडक्ट कराई जाती हैं जो आपका एग्ज़ाम टाइम होता है, उसी टाइम के बीच में। तो आपको उतना टाइम मिलता है पर्टिकुलरली बार-बार एनालाइज़ करने के लिए कि आप इतने टाइम में चीज़ों को कवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ रहती है तो उनमें तो आपको पूरा सिलेबस वगैरह कवर रहता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यही चीज़ जो इस वीडियो में मुझे डिस्कस करनी थी कि टाइमिंग जो है, घंटों के पीछे मत भागो कि कितने घंटे पढ़ाई हो रही है। अपने फोकस गोल पे करो कि इतना टारगेट मैंने बनाया था, इतना मेरा कंप्लीट हो गया, उसकी मैंने पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज कर ली, बस उतना काफ़ी है। और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको बस डेली एक वीडियो देखना है। और अगर आप इतना टाइम है ना, अगर आप डेली-डेली एक वीडियो भी देखोगे, तो वो भी आपका लास्ट टाइम तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और उसी वीडियो के आप चाहे तो नोट्स बनाते रहो, तो दोबारा बार-बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, उन नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो आप। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और एक चीज़ और जो वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ना कि और कॉलेज ऐड हो रहे हैं और कॉलेज ऐड होंगे, क्योंकि कॉलेज ऐड होंगे तो हो जाएँगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप यही सोच के बैठ जाओगे कि कॉलेज ऐड होंगे, तो आपका ऑटोमैटिकली पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद अगर कॉलेज ऐड नहीं हुए तो आपको ही एट द एंड प्रॉब्लम होगी। आप बस ये एक चीज़ सोच के चलो ना कि मुझे एक गवर्नमेंट सीट लेनी है और उसके लिए आप पढ़ाई करो, कॉलेज ऐड होते हैं, नहीं होते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अभी एबीवीएमयू ने कोई नोटिस नहीं निकाला है ऐसा कि वो कॉलेज ऐड करेंगे। और एबीवीएमयू का क्या है कि कुछ भी लास्ट मोमेंट पे बोल देंगे नहीं ऐड होगा, तो क्या ही करेंगे आप? फिर आपकी प्रिपरेशन आप पे ही असर पड़ेगा उसका। और कट ऑफ के बारे में तो देख लो, इस बार 160 प्लस ऐसा मुझे लगता है कि अगर कॉलेज ऐड नहीं हुए तो 160 प्लस जाएगी, क्योंकि देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आ रहा है। दूसरी चीज़, कॉम्पिटिशन दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। नीट का तुम्हें पता है क्या हुआ था। और जो लोग इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। मोस्टली अब जो नर्सिंग के बात करी जाए तो नीट के बाद कोई अच्छा कोर्स है तो वो बीएससी नर्सिंग ही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप पढ़ाई करो, नहीं तो लेजेंड बैठे हैं पहले से, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग उनको आता नहीं है, बस लोग उस टाइम तक इतने जागरूक नहीं थे, उनको नहीं पता था। अभी क्या है, गाँव वगैरह में भी सबको काफ़ी अच्छे से नॉलेज है बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो इस बार तुम देखना कि फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं, ठीक है? पिछली साल कुछ आई थिंक 1 डेढ़ लाख या फिर उससे बस इतना ही लगभग था फॉर्म जो भरे गए थे। इस बार तुम देखना, उसके बाद बोलना, ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और देखो, एक चीज़ कि लोड मत लो ज़्यादा, डिप्रेस मत हो, आराम से पढ़ाई करो स्मूथली। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैंने इंस्टा की आईडी दे रखी है, टेलीग्राम की आईडी भी दे रखी है, और यूट्यूब पे तो तुम पूछ ही सकते हो, ठीक है? तो जो भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं तुम मुझे बता सकते हो, तो मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर हाँ, जो एप्रोप्रिएट है वही पूछना, फालतू के सवाल मत पूछना, ठीक है? नहीं तो फिर मैं भी रिप्लाई नहीं करूँगी अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा तो। ओके, सो बस इतना ही है आज के वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसके अलावा तुम्हें आ रही है तो तुम पूछ सकते हो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।